दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे बिना जा ही नहीं सकते। आप अंत तक जरूर देखेंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ भारत के दिग्गज नेताओं के विषय में कि उनके पास कितना संपत्ति है और उस संपत्ति में क्या क्या है। किसी के पास आधा किलो सोना है, तो किसी के पास जो है बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो किसी ने अपने पत्नी को ही लोन दे रखा है, तो किसी ने 250-300 कंपनी में अपना जो है इन्वेस्ट कर रखा है, तो किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जान करके बहुत मज़ा आएगा और हैरानी वाली बातें भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ऊपर बात करेंगे, राहुल गांधी के ऊपर बात करेंगे, साथ में यहाँ पर अमित शाह के ऊपर बात करेंगे, अखिलेश यादव के ऊपर बात करेंगे, नितिन गडकरी के ऊपर बात करेंगे और ओवैसी के ऊपर बात करेंगे। और भी दिग्गज नेता हैं, लेकिन हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा हमें मिला है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव है और जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अपना पंजीकरण चुनाव आयोग के पास करवाता है तो एक चुनावी हलफनामा भी देना पड़ता है। चुनावी हलफनामा कहने का मतलब ये हुआ कि एक शपथ पत्र अपना संपत्ति के विषय में बताना होता है कि भाई हमारे पास इतना संपत्ति है। ठीक है, तो वहीं से जो है ये डेटा मिला है। ठीक है, और देना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो है सरपंच के चुनाव लड़े थे, उसमें जीते थे और हम लोग भी जो है सो भर के दिए थे कि हमारे पास इतना संपत्ति है। क्योंकि बाद में अगर संपत्ति में बढ़ोतरी होती है तो उसके आधार पर देखा जाता है कि भाई ये अभी 5 साल पहले इतना था, 5 साल के बाद इतना हुआ, तो भाई इसका इनकम कितना रहा। ठीक है, कहीं काला धन तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ इसमें है। ठीक है, और सही देना भी मजबूरी है। अगर सही आदमी नहीं देगा, उम्मीदवार अगर सही नहीं वहाँ पर बताएगा तो फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर बात करेंगे कि भाई इनके पास कितना संपत्ति है, कितना का। ठीक है, तो कुल संपत्ति अगर देखा जाए तो 3.02 करोड़ रुपए का, यानी कि 3 करोड़ 2 लाख रुपए का है। ठीक है, कुल संपत्ति, जिसमें से चल संपत्ति है 3 करोड़ 2 लाख रुपया, मतलब सारा चीज जो है चल संपत्ति ही है नरेंद्र मोदी के पास, अचल संपत्ति नहीं है। जैसे कि जमीन हो गया, घर हो गया, ये सब नहीं, केवल चल संपत्ति, चलने वाला, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला। ठीक है, जैसे कि केस है 52,920 रुपया, बैंक बैलेंस है 80,304 रुपया। ठीक है, फिक्स डिपोजिट है नरेंद्र मोदी के पास भाई 2.86 करोड़, 2 करोड़ 86 लाख, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो फिक्स डिपोजिट अच्छा खासा करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए साथ में इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंपनियों में जो है यहाँ पर 9,12,000 का ही है। सोचिए, कंपनी में इन्वेस्ट करना उतना ये नहीं रखते हैं। ठीक है, गाड़ी एकदम नहीं है, सोना है 2,68,000 का। ठीक है, अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कृषि भूमि है, ना गैर कृषि भूमि है, ना बिल्डिंग है, ना घर है। ठीक है, सालाना कमाई अगर देखा जाए तो 23,56,000 है। ठीक है, 2022-23 के आंकड़ा के अनुसार देखें तो 23,56,000 है, मतलब कि महीना में आप मान सकते हैं मोटा मोटी 2 लाख रुपया। ठीक है, और आपराधिक मामले कुछ नहीं, कोई नहीं, मतलब इनके पास जो है कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। ठीक है, शिक्षा जो है MA किए हुए हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं, वो भी गुजरात यूनिवर्सिटी से। हालांकि बहुत सारे वीडियो वायरल रहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो चौथी पास है। ठीक है, अब जो भी हो हम इसके ऊपर तो टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा डेटा पता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर सुने हैं कि नरेंद्र मोदी कई बार बोले कि भाई हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की। ठीक है, हम कम उम्र में ही छोड़ दिए, लेकिन बाद में जो है सो सर्टिफिकेट दिखाया गया, तो थोड़ा सा लगता है थोड़ा पेचीदा टाइप के कि कैसे हुआ। ठीक है, खैर वो अलग टॉपिक है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम राहुल गांधी के ऊपर। ठीक है, इनके पास कुल संपत्ति है 20 करोड़ 40 लाख, 20 करोड़ 40 लाख। ये पॉइंट में 4 है तो वहाँ 4 नहीं समझना है। ठीक है, 2 अंक हमको लेना है, यानी कि 20 करोड़ 40 लाख है। ठीक है, जिसमें से चल संपत्ति जो है 9 करोड़ 25 लाख के आसपास है। समझे ना, मतलब चल संपत्ति कम है और अचल संपत्ति जो है कुल मिलाकर के राहुल गांधी के पास ज्यादा है। क्या क्या चीजें वो देखिए, कैश है, कैश 55,000 रुपया, बैंक बैलेंस है 26 लाख रुपया, गाड़ी तो नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं था। सोना है 333.3 ग्राम, मतलब कि आप कह सकते हैं 33 तोला, लगभग 28-30 लाख के आसपास। ठीक है, शेयर खरीदे हुए हैं 4 करोड़ 36 लाख का। ठीक है, म्यूचुअल फंड है इनके पास 3 करोड़ 80 लाख का। साथ में यहाँ पर बॉन्ड में भी इनका इन्वेस्ट है जो है 15,21,000 का। NSS में भी इन्वेस्ट किए हैं 61,52,000 का। ठीक है, तो इस तरह करके इनका राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट है।
अचल संपत्ति में क्या है, अचल संपत्ति कुल मिलाकर के है 11 करोड़ 15 लाख का, जिसमें से कृषि भूमि है 2 करोड़ का, 2 करोड़ 10 लाख का, ठीक है, मतलब अच्छी खासी भूमि है। गैर कृषि भूमि तो नहीं है, ठीक है, कृषि भूमि है। बिल्डिंग है 9 करोड़ का, मतलब इनके पास घर है अच्छा खासा, ठीक है, मतलब बिल्डिंग है और घर नहीं है। सालाना कमाई अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया, यानी मोदी जी से 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, सालाना कमाई 1 करोड़ रुपया, ठीक है। आपराधिक मामले लेकिन है 19, नरेंद्र मोदी के थे 0 और इनके हैं 19, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। शिक्षा एमफिल किए हुए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो आपका काम है, ठीक है, मेरा काम नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी का सदस्य अभी तक बने नहीं हैं, ठीक है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि बुरा हाल हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑडियंस जो है बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अन्य दल वाले, सभी दल वाले हैं। पता चला कि बीजेपी में घुस गए तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस में घुस गए तो बीजेपी वाले और दल वाले नाराज हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, खैर छोड़िए, नहीं तो फिर मनीष कश्यप का हाल हो जाएगा। मनीष कश्यप कब देखते थे भाई, पहले इतना फैन फॉलोइंग और इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता था, कहना नहीं कि भाई ऐसा तो मीडिया वाला होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन किया तो देखते हैं कमेंट पढ़ते हैं, इतना बुरा बुरा कमेंट की क्या बोले हम आपको। चलिए अब अमित शाह के ऊपर आते हैं। यहाँ पर कुल संपत्ति जो है 36 करोड़ का है, 36 करोड़ का, मतलब अच्छा खासा अमित शाह के पास संपत्ति है, तभी आवाज़ भी निकलता है वैसा, ठीक है। जिनमें चल संपत्ति है 20 करोड़ का, ठीक है, बाकी बस अचल संपत्ति। कैश है 24,000 दिखाए हैं, मतलब ये सब जो चुनावी हलफनामा में दिखाए हैं। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा आदमी सच ही बताता है, भाई दूसरा का नाम से, अपने परिवार के नाम से, ठीक है, अन्य जगह संपत्ति, वो सब का आदमी जानकारी नहीं, मतलब जो जो चीज़ पकड़ में आ सकता है वही सब देता है, ठीक है, विशेष रूप से हम जहाँ तक देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है, ऐसा नहीं कि इतना ही संपत्ति, और भी होगा, पावर तो अलग से है ही। कैश इतना है, बैंक बैलेंस जो 27 लाख कुछ हज़ार है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट भी है, यानी नरेंद्र मोदी अमित शाह जो है अच्छा खासा फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के पास फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है डेटा उनका, ठीक है। शेयर है 17 करोड़ का, इंश्योरेंस पॉलिसी भी करा रखे हैं अमित शाह, ठीक है। गाड़ी इनके पास भी नहीं है, सोना है 72.88 लाख का, ठीक है, मतलब अच्छा खासा सोना है इनके पास, ठीक है। अचल संपत्ति मतलब आधा केजी आप मान सकते हैं सोना है इनके पास। अचल संपत्ति 16 करोड़ के आसपास है, जिसमें कृषि भूमि भी है, गैर कृषि भूमि भी है, ठीक है, साथ में बिल्डिंग भी है, घर भी है, सारा कुछ है, यानी कि अमित शाह भरे पूरे व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके पास सब कुछ है लगभग में, गाड़ी छोड़ करके। गाड़ी तो अगल बगल से मिल ही जाता है, सरकार वाला तो मिल ही जाता है, ठीक है। सालाना कमाई जो है 75 लाख है, यानी राहुल गांधी से तो कम ही है, ठीक है। साथ में देखा जाए आपराधिक मामले तो 3 हैं, ठीक है, और शिक्षा देखा जाए तो BSc किए हुए हैं, सेकेंड ईयर गुजरात यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलिए खैर, अब बात करते हैं हम अखिलेश यादव के ऊपर। कुल संपत्ति इनका 26 करोड़ का है, चल संपत्ति इसमें इतना है, ठीक है। कैश है 25 लाख, कैश भाई अच्छा खासा रखते हैं। बैंक बैलेंस 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट देखिए 6 लाख है, इन्वेस्टमेंट देखिए स्टाम्प में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, NSS, गाड़ी भी इनके पास नहीं है, ठीक है। अचल संपत्ति देखा जाए 17 करोड़ का है, जिसमें कृषि भूमि भी है, गैर कृषि भूमि भी है, बिल्डिंग भी है, घर भी है, मतलब ये भी अच्छे खासा अपना बना लिए हैं, ठीक है। ये सारी कृषि भूमि लगभग 8 करोड़ का है, 21 लाख का गैर कृषि भूमि है, बिल्डिंग भी है 58 लाख का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सालाना कमाई जो है 84 लाख है, ठीक है। आपराधिक मामले देखा जाए तो 3, यानी कि अमित शाह और अखिलेश यादव का जो है आपराधिक मामला सेम है। शिक्षा B किए हुए मैसूर यूनिवर्सिटी से। अब आगे बात करते हैं नितिन गडकरी का। इनके पास संपत्ति है 6.28 करोड़ कुल संपत्ति, ठीक है, यानी कि 6.25 करोड़ या 6 करोड़ 28 लाख आप कह दीजिए, जिसमें चल संपत्ति इतना है, ठीक है, जिसमें कैश है 12,000, बैंक बैलेंस है 48 लाख, फिक्स डिपॉजिट है 1 लाख, सोना जो है रखे हुए हैं लगभग 32 लाख का, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किए हैं 310, मिसलिनियन 2 लाख, और शेयर में जो है 1.55 लाख, ठीक है। अब गाड़ी में देखा जाए तो एम्बेसडर है, ठीक है, जिसका दिखाए हैं ये 10,000, ठीक है। होंडा जो है, होंडा मतलब यहाँ पर लगता है कि गलत टाइपिंग हुआ होगा या फिर उतना ही दिखाए होंगे, ठीक है, वो देख लेंगे, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में। होंडा का इनके पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो लगभग 17 लाख का है, ठीक है। सुजुकी गाड़ी भी इनके पास जो लगभग 12.5 लाख का है, ओके। अचल संपत्ति में देखा जाए तो कृषि भूमि नहीं है, गैर कृषि भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, घर है इनके पास लगभग 5 करोड़ का, ठीक है। सालाना कमाई जो है 14 लाख के आसपास है। आपराधिक मामले 10 हैं, मतलब अच्छा खासा आपराधिक मामले हैं। शिक्षा मानद डॉक्टरेट किए हुए हैं, ठीक है।
मतलब ये भी जो है नेता अच्छे खासे, आपको पता ही है, इनके भाषण से बहुत अच्छा हमें भी सुन करके लगता है, और संपत्ति भी जिस तरह से कम है, मतलब लोगों के लिए ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। खैर वो अलग बात है। चलिए, और इसी के पास देखा जाए तो इनके पास 56 करोड़ की संपत्ति, मतलब इनके पास भी अच्छा खासा संपत्ति है। तो यहाँ पर कैश देख सकते हैं कि 2 लाख के आसपास, बैंक बैलेंस जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्डिंग, घर वगैरह भी इनके हैं, ठीक है। आपराधिक मामले 5 है, सालाना कमाई 22 लाख के आसपास है, LLB किए हुए हैं लिंकन इन लंदन से, ठीक है। तो इस तरह के जो है यहाँ पर संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है पूरा, एकदम बोलिएगा कि एकदम पूरा एक एक चीज़ संपत्ति का ब्यौरा दीजिए तो वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन जो चुनावी हलफनामा में जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि चुनाव अगर आप लड़िएगा तो जो है चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि आपके पास इतना संपत्ति है, ठीक है। तो वहीं से जो है ये डेटा पब्लिक भी किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आम लोगों को पता चल ही जाता है, जैसे कि हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मीडिया वाले जो है सो अपना वीडियो बना करके या न्यूज़पेपर में जो है आउट करके लोगों को जागरूक किए बताए होंगे, ठीक है। तो अलग चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देख करके आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए। अगर कुछ ऐसा ही टॉपिक के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं तो जल्दी बनाएंगे, ठीक है। और 4 जून को देखा जाता है कि भाई क्या होगा, 4 जून को देखा जाएगा कि भाई क्या होगा, है कि नहीं। वो तो खैर अलग ही मैटर है। और 4 जून को तो भाई क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा है कि कांटा का टक्कर है। इंडिया गठबंधन का भी सरकार बन सकती है, NDA का भी बन सकता है, ठीक है। वो भी कमज़ोर नहीं, दोनों कमज़ोर नहीं है, तो कांटा का टक्कर है। अब देखिए क्या होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।